कभी आपने महसूस किया है नोमैड्स कि दुनिया के कुछ कोने ऐसे होते हैं जो वक्त से अलग ही चल रहे होते हैं। संस्कार भी एक ऐसा ही कोना है। एक वैली जहां सेंचुरीज पुरानी मोनेस्ट्रीज, बर्फ से निकले रिवर्स और खुद नेचर के बनाए कैनियन अपनी खामोशी की कहानी सुनाते हैं। और आज मैं उसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बनने निकला हूं। कारगिल से पदुम की तरफ निकलते हुए जो सबसे पहले मेरा स्वागत करता है वो है सुरू वैली। कार की खिड़की से बाहर देखते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के कलर्स और भी फ्रेश हो गए। एक तरफ सुरू रिवर अपनी चमक के साथ चल रही है, कभी शांत कभी थोड़ी सी शरारती और पत्थरों से टकरा कर आवाज निकालती है। दूसरी तरफ ग्रीन फील्ड्स जहां हवा के साथ बार्ले और वीट के प्लांट हिल रहे होते हैं, जैसे नेचर खुद एक डांस कर रहा हो। सुरू वैली के लोकल्स ज्यादातर बाल्टी और दार्त कम्युनिटी से। इनके कल्चर, इनकी जिंदगी दोनों सिंपल और ग्राउंडेड हैं। यहाँ के लोग मेजरली एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंट हैं। आपको छोटे छोटे स्टोन हाउसेस दिखते हैं जिनके आसपास बच्चे खेतों में खेलते हुए और गायें या याक इधर उधर चरती हुई। और एक इंटरेस्टिंग बात, सुरू वैली एक तरह से लद्दाख का ब्रेड बास्केट भी माना जाता है। बार्ले, वीट, पीस, पोटैटो यहीं से पूरे कारगिल रीजन को सप्लाई होता है। इतनी फर्टाइल वैली है कि स्नो के बीच भी लोग अपनी जिंदगी सस्टेन कर लेते हैं यहाँ। और फिर ड्रोन उड़ाते ही जो नज़ारा सामने खुलता है वो सच में सांस रोक देता है। नीचे सुरू रिवर अपनी रॉ एनर्जी के साथ बहती है और उसके किनारे पे ग्रीन फील्ड बिछे हुए हैं, छोटे छोटे घर, कलरफुल रूफ टॉप्स और खेतों के बीच में मेहनत करते लोग। एकदम पोस्ट कार्ड जैसा सीन है। लेकिन जैसे ही नज़र ऊपर उठी तो सामने खड़ी है प्रकाशिक ग्लेशियर, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ पिघल कर सुरू को अपना पानी देता है। और उस ग्लेशियर के पीछे दोनों किंग ऑफ सुरू वैली, नून एंड कुन पिक्स, 7000 मीटर से ऊपर के स्नो कैप्ड मॉन्स्टर्स जो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं। नून पीक एक ब्राइट वाइट पिरामिड के जैसे लगता है और कुन थोड़ा ब्रॉड, थोड़ा रगेड। इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि जैसे मैं ड्रोन नहीं उड़ा रहा बल्कि हिमालय की आंखों से देख रहा। नीचे जिंदगी चल रही है, फील्ड, रिवर, हाउसेस और ऊपर साइलेंस में खड़े ये ग्लेशियर और पीक्स जो शायद हजारों सालों से वहीं खड़े हैं और अगले हजारों साल भी ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। नोमैड्स, ये है रंगदुम। रंगदुम मेरे लिए सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक याद भी है। 2017 में मैं पहली बार यहाँ पे आया था। तब मेरे पास ड्रोन या कोई फैंसी कैंप, सिर्फ एक टेंट था और हिमालय का आसमान। मैं यहीं इसी खुले मैदान में पहली बार सेल्फ कैंप किया था। शायद तभी से रंगदुम मेरे दिल में बस गया था। आज फिर से मैं यहाँ हूँ और रंगदुम मुझे वही फीलिंग दे रहा है। एक छोटा सा सेटलमेंट, कुछ स्टोन हाउसेस, कुछ टेंट्स और दूर पे खड़ी एक मोनेस्ट्री, रंगदुम गोंपा। रंगदुम ज्योग्राफिकली एक ट्रांजिशन पॉइंट है, सुरू वैली के फर्टाइल ग्रीन्स और संस्कार के बैरन ब्राउन के बीच। यहाँ पहुँचते ही आपको लगता है जैसे दो अलग दुनिया के बॉर्डर पर खड़े हैं। एक तरफ लश ग्रीन फील्ड और रिवर और दूसरी तरफ रॉ माउंटेन्स जो एकदम मार्स जैसे लगते हैं। समर में रंगदुम इतना सुकून देता है कि लगता है
वक्त यहीं रुक गया है, लेकिन जैसे ही विंटर आता है पूरा रंग तो बर्फ के नीचे छुप जाता है। रोड्स बंद, टेम्परेचर -30 तक, और लोगों का कनेक्शन बाकी दुनिया से कट ऑफ। ये आइसोलेशन उनके लिए एक चैलेंज भी है और उनकी स्ट्रेंथ का सिंबल भी। रंगदुम इज ऑल्सो द लास्ट सेटलमेंट बिफोर यू स्टार्ट क्लाइंबिंग टुवर्ड्स पेंसिला पास, जो संस्कार को सुरु वैली से कनेक्ट करता है। इस जगह को एक नेचुरल गेटवे कहा जा सकता है, एक थ्रेशहोल्ड जहां से दुनिया और भी ज़्यादा रिमोट और रॉ हो जाती है। जैसे जैसे रोड रंगदुम से आगे बढ़ती है, हवा और भी ठंडी हो जाती है और लैंडस्केप धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाना लगता है। एक मोड़ पर सामने जो नज़ारा खुलता है उसे देखकर बस शब्द खो जाते हैं। मेरे सामने है द्रांग द्रुम ग्लेशियर। यह सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं बल्कि संस्कार का दिल है, इस मिट्टी का सबसे बड़ा खजाना, लगभग 23 किलोमीटर लंबा। कभी कभी सफर आपको ऐसी जगह रोक देता है जहां दिल कहता है बस अब और नहीं चलना, यहीं रुक जा। ये वैसी ही एक जगह है। ये रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स हवा में उड़ते हैं, हर झंडा, हर रंग जैसे अपनी एक साइलेंट प्रार्थना हवा के साथ ग्लेशियर को भेज रहा। बुद्धिस्ट कहते हैं कि इन फ्लैग की फ्लटरिंग से हवा में प्रार्थना फैलती है, और यहाँ खड़े होके सच में ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरी वैली में एक मंदिर बन गया हो। एक तरफ प्रकृति की कठोर ताकत और दूसरी तरफ इंसान की छोटी सी प्रार्थना, दोनों एक फ्रेम में, दोनों एक साथ। नोमैड संस्कार ऐसी जगह है जो सिर्फ फोटोग्राफ या वीडियो में समझ नहीं आती, आपको इसे महसूस करना पड़ता है। कोल्ड विंड जो चेहरे को छू कर जाती है, याक के बेल्स की हल्की सी आवाज़, और वो एहसास कि आप दुनिया के एक ऐसे कोने में हैं जहाँ सब कुछ स्लो है और प्योर है। ऐसे पलों में लगता है कि हम यहाँ सिर्फ मुसाफिर हैं। पहाड़, बर्फ, हवा, ये हमेशा यहीं रहेंगे। हम सिर्फ कुछ लम्हे उधार लेकर जीते। जैसे ही सनसेट होता है, संस्कार के शिखरों के पीछे छुपता है, मैं यहाँ खामोशी से बैठा हूँ। ये घाटियाँ सिर्फ दृश्य नहीं, ये जीती जागती कहानियाँ हैं जो नदियों ने तराशी है, बर्फ ने संभाली है और समय ने अपना आशीर्वाद दिया है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फेलो ट्रेवलर्स के साथ शेयर करो। मैं हूँ नोमैड राणा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोड़, एक नए सफ़र के साथ। थैंक यू।